नाजिम, एक बार ओवैसी साहब ने कहा था कि मैं तो लैला हूं, और हर कोई गा रहा है लैला ओ लैला। देखिए, वो लैला से अलग ये समझिए कि जी आज बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब, दुनिया उन्हें जब वो बोलते हैं तो दुनिया उन्हें सुनती है। और वो जो बातें कहते हैं वो दुनिया उन्हें बहुत अच्छे से दिल में रख रही है, वो समझ रही है कि हाँ एक बैरिस्टर है और कैसे बात कर सकती है। ठीक है। और बस मैं इतना ही कहूंगा कि अभी देखिए, जैसे कि अब ये कपिल जी हैं, अभी उन्होंने कहा पीटी, मैं बड़ा खुल के आपके चैनल के माध्यम से आवाम के जी सामने ये कह देना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद के मलबे पे सियासत करके मुलायम सिंह यादव जी ने जो राजनीतिक किला बनाया था ना, अब मुसलमान उस किले को ढहा के रहेगा। ये राजनीतिक किला बचेगा नहीं, क्योंकि ये नाइंसाफियां जो हमारे साथ हुई थी, ये जो मुसलमानों को गुमराह करके वोट हासिल किया और मुसलमानों सरकार बनाई, तो ये अब सब क्या अब ढाओगे समाजवादी पार्टी भैया, एक मिनट नाजिम बाबू, अब क्या ढाओगे? अब तो वो सरकार में है नहीं, 5 लोकसभा में है उनके कुल। कभी नहीं आ अब क्या पाएंगे, ढाओगे? कभी नहीं आ पाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कभी नहीं आ जी पाएंगे, हाँ, कभी नहीं आ पाएंगे। ले और इस अब नहीं चुनाव इसी में भी करे, अब इस 3 चिट्ठी के आएंगे। अंदर, इस चिट्ठी के अंदर आपने अभी जिक्र किया, कल भी चिट्ठी के बोले अंदर गुस्से में बात यकीन करते मानिए कि ये लोग अरे नाइंसाफियां करवाने वालों में कल भी शामिल बोल हैं। रहे थे, ये लोग बात मिले करते हुए हैं संघ से, ये लोग मिले मुझे हुए हैं भाजपा से, इंग्लिश नाम और रख यहाँ लेने आके बात बोलते करते कि हैं समाज को जोड़ने की। के साथ खड़ा है। ये उन अरे लोगों को अपनी पार्टी में जगह 0.2% देते हैं के जो लोग कहता है कि आप मुस्लिम औरतों को घर से नहीं निकालकर पाए। उनके साथ बलात्कार करना आपने चाहिए। भाजपा को अपनी सुनील जगह सिंह के पर लिए कहते हैं ये पार्टी बैठा में जगह दिया, देते हैं, वहां कहते जहां हैं कि मुस्लिम भाजपा औरतों को को लोग घर से नहीं निकाल जानते के थे, उनके साथ वो बलात्कार कर ने देना वहां चाहिए। भाजपा ऐसे को लोगों को बिठा अपनी दिया। पार्टी में जगह देते हैं और बोलते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की भी टीम है। आप ये है, बताइए आप है बीजेपी की के ए पास टीम, इतना पैसा कहां से आ सब गया कुछ आप है, जो आप पूरे संघ देश का के कैडर अंदर है, ये आप चुनाव संघ के लड़ रहे हैं? वफादार हैं। ये पुरानी मुलायम सिंह पार्टी यादव को वो जो कहां से इनाम आए मिले हैं, और ये वो जो साथी तमगा मिला महाराज है, क्यों नहीं यकीन दर्शन दे मानिए रहे वो हैं? मुसलमानों से गद्दारी का इनाम ये मानता जो हूं है मैं, खालिद और इस्लाम इससे के ज्यादा कुछ नहीं साथी है। महाराज और बता रहे हैं कि इस उन्होंने चुनाव में, धन्यवाद क्यों दिया ओवैसी साहब? मुसलमान बता देगा कि और जो आप लोगों ने लैला जो जी नाइंसाफियां की है, अब लैला मुसलमान जी जाग हैं, चुका है। और वो तो देखिए, पैसे आपको वाले यहाँ ही से एक वापस है पलटना ना। होगा, आपको ज्वाइन करनी भाजपा होगी के सपा, पास आपको खुल सबसे के आना ज्यादा होगा पैसा है, कि हम सपा के भाजपाई पास हैं, खुल के पैसा कहना नहीं। होगा कि आपको क्या कहां ठीक, से भाजपाई हैं। नाजिम भाई एक मिनट रुकिए, कपिश बाबू एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। समाजवादी का अवनीश पीछे त्यागी ने चक्कर एक नहीं बात पड़ेगा कही है, मुसलमान। फिर मैं वकील साहब के पास जाऊंगा। अवनीश त्यागी जी भाई, हमने कहा 2 चुनाव से 5-5 जीत रहे सपा के, आपने कह दिया आपकी 3 ही जीतेंगे। कौन 3 जीतेंगे? तीन ये जीतेंगे कह रहे नहीं। हाँ, अब 3 रह गए। अच्छा आप 3 रह गए। 3 रह गए हैं, 5 जीते थे। अच्छा हाँ, 2 हार गए, आजमगढ़ और रामपुर, अब 3 रह गए। राजगढ़ है, कुल 3 बचे। तो अगली बार की क्या स्थिति है? और वो नहीं बचेंगे, 0। 80 जीतने हैं हमें, 80 जीतने हैं, 80 कपिश जी जीतेंगे। लो। अरे भाई, वचनम किम दरिद्रम, मुंह से परोसना है तो जो चाहिए सो परोसिए। 80 सीटें कम कर दी एक बात कहूं, एक बात कहूं, एक मिनट कपिश जी, एक मिनट रुके। अवनीश भाई एक मिनट, अवनीश जी एक मिनट। और ये हमको 0 ठीक, वचन ठीक है, ठीक है, लेकिन 14 की लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने समीक्षा बैठक बुलाई, नेताजी थे बैठक में शामिल। लोगों ने मुझे बताया कि नेताजी बहुत गुस्से में थे, और जब उनको ये गोल गोल समझाने की कोशिश हुई कि ये हो गया वो हो गया, तो उन्होंने 10 उदाहरण दिए। उन्हें कि चंद्रा वहाँ नवीन पटनायक के राज्य में क्यों नहीं हो गया ऐसा, ममता के राज्य में क्यों नहीं हो गया, ऐसे कई उदाहरण दिए। बोले यहाँ तुमने ये दशा कर दी सब लोगों ने मिलके। 2-4 जो नींबू काट कुर्ता पहने थे कपिश बाबू, उनका नाम लेके नेताजी ने कह दिया कि इनके, हमने रिपोर्ट निकलवाई, इनके मोहल्ले में हार गई पार्टी। क्या? अब बोले हमने इनको मंत्री बनाया। और उस सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही मुलायम सिंह जी ने, वो मालूम क्या थी? उन्होंने कहा कि लोग पार्लियामेंट में गया तो सेंट्रल हॉल में हमसे मजाक कर रहे थे, करे तो नेताजी अब कोई झंझट नहीं, एक ही गाड़ी में पूरा संसदीय दल आ जाएगा। क्या ये कहा था मुलायम सिंह जी ने? अमिताभ जी, जी मैं भी आपकी इस बात पे कह दूं जी, कि 55 से 60 साल तक भारतीय जनता पार्टी स्कूटर पे चली जाती थी। हाँ बिल्कुल चली जाती थी, तो बिल्कुल। ये राजनीति में ये समय आता है, कभी बहुत शीर्षस्थ आता है, कभी बहुत नीचे ला जाता है। लेकिन ये इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी है कि उस नीचे से और नीचे नहीं जाता है आदमी, और जो बहुत ऊपर चला गया उसके नीचे आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
जब आपकी डबल इंजन की सरकार चल रही हो, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही हो, उस घोषणा पत्र एक लागू ना हो रहा हो, केवल आपको पूरे देश में दो माफिया दिखा करके और बाकी बेरोजगारी पे बात ना करें, महंगाई पे बात ना करें, स्वास्थ्य चिकित्सा और शिक्षण जो आपने महंगा कर दिया उस पर बात ना करें, तो उसका भी दंश जेल रही है ना। अब जब स्थानीय निकाय के चुनाव पे इनसे आप बात कीजिए, जी, गली ठीक। कूचे मोहल्ले की बात कीजिए, इनसे पूछिए कि जी, आपने आखिर ठीक। क्यों जो है वो अचानक इनसेट से सारा ले करके आपने जी 3 से ठीक, 15 गुना। एक मिनट अमरीश भाई अभी आएंगे, कभी से रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, ये कहेंगे मैं कि ठीक, को मरवा दिया। एक प्रश्न वकील साहब से ले लूं, एक प्रश्न वकील साहब से ले लूं। वकील साहब, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट वाला मसला भी है। अब आपकी समझ क्या कहती है, अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला किस रूप में कैसे आगे बढ़ेगा, थोड़ा जनता को बताइए। वकील साहब, अच्छा चलिए, खैर वकील साहब अभी तकनीकी तौर पर कुछ दिक्कत है, जोड़ेंगे तो। सैयद नाजिम अली, आप कह रहे हो कि मुसलमान वो इमारत ढा के रहेगा। मैं कह रहा हूं अब तो इमारत भी ज़्यादा बड़ी नहीं, क्यों ढाने के चक्कर में लगे हो। लेकिन एक और बात आती है कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसमें 82 से लेके 85% तक मुस्लिम वोट का टर्नआउट सपा के लिए रहा है। भूतो न भविष्यति, इसका अर्थ ये है, हिंदी में बता दें, ऐसा न मुलायम सिंह के जमाने में कभी हुआ, न किसी के जमाने में हुआ कि 100 में 85 मुस्लिम वोट सपा को मिला हो। नाजिम जी, बड़ी तेजी से चीजें बदल रही है जी, और ये मुसलमान जो है ये नाइंसाफियों के बाद बहुत सबक ले रहा है। जिस तरीके से नाइंसाफियां हम मजलूमों के साथ बड़ी हैं, नहीं तो ये क्या करेंगे, मान लो नाइंसाफी में ये क्या कर सकते हैं, इनका तो कहीं को सरकार है नहीं। सरकार है, लोगों को बैठ के वो कह रहे हैं मजलूम जी, है, सहयोगी ये कहते हैं कि सहयोगी बारात है, सरकार के हमारे सहयोगी सामने है। गुजरेगी। ये विपक्ष नहीं है, ये ना, ना, सरकार के सहयोगी हैं। अच्छा। अगर सरकार के ये वाली सहयोगी नहीं वो होते हैं तो जो जिस खास भड़काते हैं, कमेटी का ये ये कह रहे वोट पाते मजलूम है ये। हैं, जिन मुसलमानों का ये ये वोट कहते पाते हैं हैं, कि उनके हक में खड़े होते हैं, उनके हक में 15 खड़े मिनट होते के हैं, लिए उनकी लड़ाइयां लड़ते हैं। हटा लीजिए, आप लेकिन नहीं, बताते हैं कि आपकी क्या कल्याण औकात सिंह है। जी से भी इनकी ये बहुत मजलूम है। मोहब्बतें रहती हैं, बहुत अच्छा रिश्ता चलता है। कल्याण सिंह जी के बेटे को ये राज्यसभा सांसद बनाते हैं, ये बहुत अच्छे से उनसे रिश्ता निभाते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं। ये लोग कहाँ हमारे हितैषी है, ये विपक्ष कहाँ है? ये तो खुद संघ है, स्वयं अपना स्टेटमेंट ये दिया था तो खुद संघ है, ये तो खुद बीजेपी से मिले। से बारात कैसे जाएगी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? नहीं नाजिम, ठीक है, रुकिए नाजिम बाबू, आपको एक बात बता दें, रिश्ते की बात नहीं, कल्याण सिंह सपा में रहे थे कुछ दिन एक, और राजवीर और कुसुम राय दोनों मंत्री बने थे सपा की सरकार में। अवनीश जी को याद होगा क्या, एक स्वास्थ्य और एक कुछ और, है ना। वहां तो खुल्ला था, कोई पर्देदारी थोड़ी नहीं थी। कल्याण सिंह जी लाल टोपी लगाए थे, लेकिन कुछ ही दिन लगाए। लेकिन त्यागी जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बड़ा मामला गंभीर हो रहा है, नहीं त्यागी जी? अमिताभ भाई, मैं एक जी। चीज जरूर कहूंगा जी कि मैंने जीरो कहा था ना कि ये चुनाव में जीरो, जी। ये 19 में भी जीरो ही हो गया था। ये तो हाथी की पूंछ पकड़े थे, 5 जीत गए थे, और 5 में से 2 गंवा हो गए, 2 जगह चुनाव हुआ। अब ये 3 बचे हैं, इस बार इनका उत्तर बैठ करके समझ- जीरो से 10 पाई थी महाराज, भूलिए मत। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये दोनों पार्टी, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो या नाजिम की पार्टी हो, नहीं होना है, ये केवल हत्या निराशा। आप इनको टीम पे बुला लेते तो आप टीम पे बुला ले ये नहीं बता रहे कि वो सबका घर के लगे हुए हैं। उठा ये इनका घर नहीं बचा, अपना घर नहीं बचा पा रहे, अपना वोट नहीं बचा पा रहे, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो चाहे नाजिम अली की, एआईएम हो, लेकिन मैनपुरी वो जीते ना बड़े मार्जिन से, अवनीश त्यागी जी, मैनपुरी वो जीते ना बड़े मार्जिन से। इनको पता नहीं चलेगा, ये तो खटौली हार गए, यहाँ से अपना प्रदेश अध्यक्ष बना करके लाए थे, इनको हमने खटौली में सरेंडर करा दिया। आजमगढ़ जीत के ना, वो
तो अखिलेश जी की सरेंडर हो गए, सऊदी में सरेंडर हो गए। जनता नकार रही है, बार बार नकार रही है। और इन्होंने ये तमाम प्रयोग लोगों को नहीं दिया, मुकदमे में फंसा दिया, लोगों के घर गिरा दिए, तमाम नोटिस, ये लगातार प्रयोग कर रहे समाजवादी हैं। पार्टी कभी के गठजोड़ कार्यकर्ताओं को जो है घर नहीं, बंद कर नहीं, दिया। एक मिनट रुकिए, कपिल साहब रुकिए, अब त्यागी जी एक मिनट रुकिए। क्या मैनपुरी का चुनाव भाजपा पूरी ताकत और मन से नहीं लड़ी थी? क्या ये मैसेज जाए निकाले अवनीश जी? पूरी ताकत से लड़ी थी, जी। वो चुनाव इमोशनल हो गया था अमिताभ भाई। जी। वो मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि वोट क्षेत्र की जनता ने कर दिया, वो कर दिया, वो कोई इसमें बात नहीं थी। मुलायम सिंह सर्वमान्य नेता थे, इसमें कोई शक नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ी थी और पूरी ताकत से लड़ती है, हमेशा हर चुनाव लड़ती है। आजमगढ़ में भी लड़ी थी, रामपुर में भी लड़ी थी, तमाम चुनाव लड़ी है, इसीलिए वहां से आउट कर दिया। ये तो कभी आजमगढ़ का कसम खाते थे कि नहीं जीत सकते। रामपुरिया गांव भी नहीं चला, तमाम गांव इनके फेल हो गए हैं, इसलिए फेल हो गए हैं कि जनता का इनसे भरोसा उठ गया। ठीक इनका है, परिवार सैयद नाजिम अली, आज मैं देख रहा था आजम साहब का बेटा वो कह रहा था अब्दुल्ला, उसका मैं एक वक्तव्य देख रहा था, उसने कहा कि भाई सब तरफ से हमारे परिवार पर जुल्म हो रहे हैं और हमको इतनी जलालत सहनी पड़ रही है। इसका क्या अर्थ निकाला जाए, क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी में सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर रहे करीब 40-45 साल से। कहाँ है आज, कहाँ है? रामपुर में ही घर में है या अस्पताल में? आज स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं है जी। मुसलमानों के कितने नाम है स्टार प्रचारक की लिस्ट में? नाम है, अरे आपने बताएं? स्टार प्रचारक की लिस्ट देखी नहीं है? बताएं आजम कहाँ साहब है? है वो शिवपाल जी के ऊपर है, कर रहे हैं। कहाँ है? जब आपको कहाँ है? और कितना जुल्म जातियां करवाएंगे? और कितनी जातियां आपने ये कहा था कि नहीं नाजिम भाई, आपने ये कहा था कि नहीं कुछ उजड़ गया। मस्जिद के सामने बचा क्या है? नहीं जाने दूंगा। अब बचा क्या आपने है कहा उनके था ना, पास? रहम आप करिए, बताइए ना, रहम करिए बनते हो कि नहीं? कितनी और इंसाफ आप कह रहे हो आप परिवार के साथ, और कितनी इंसाफियां करवाएंगे सरकारों से मिलकर? रहम करिए, क्यों उनके किया वो मुलायम सिंह यादव? दोनों लोग बैठ करके रत्ना कर रहे थे, आपका सौदा। नहीं, एक मिनट कपिल जी, एक मिनट रुकिए। नाजिम जी, क्या आप ये कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी आजम खान साहब पर मतलब जुल्म करवा रही है? कर दी, नाइंसाफियों में जिम्मेदार है ये भाजपा और सपा दोनों मिलके साजिशन आजम खान साहब के साथ ही उनके परिवार को तबाह बर्बाद किया है। उनके बेटे आज उनका परिवार कहाँ खड़ा है? कितना दिन से वो लोग, अरे इतना उत्पीड़न हुआ कि लोग सड़कों पे उतर के बात कर सके। ये समाजवादी लोग ये सड़कों पे उतर के उनकी बात कर सके, पूरा समाजवादी पार्टी में लगा दिया, लेकिन आजम खान साहब की बात कर पाए ये कमजोर लोग, ये भाजपा से मिले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के पंडित चलने वाली ये पार्टी है। मुजरा करने वाले लोग हैं, ये कभी बात नहीं करेंगे आजम खान साहब के परिवार को इंसाफ मिले, क्योंकि सौदा इन्होंने किया है, क्योंकि इन्होंने मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव को बचाया है। कार्रवाई अखिलेश यादव के ऊपर होनी थी, लेकिन कार्रवाई आजम खान साहब के ऊपर की गई, बस इसलिए कि ये मुसलमान है, इसके ऊपर ये सारे सौदे कर दिए जाए। आज वो जो इदारा उन्होंने बनाया वो भी नहीं बचेगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये लोग मिले हुए हैं भाजपा से। और देखिए आज का कहाँ खड़ा है, तो परिवार बहुत कपिल जी रहम करिए, अपने कैडर के साथ खड़ा होना सीखिए, रहम करिए। ठीक नाजिम भाई रुकिए, कपिल जी रुकिए, त्यागी जी दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग क्या बात रुकिए।